Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you class 12 Python chapter 4 and name of the chapter is mutable and immutable data type. ठीक? In last video we study string. String is a immutable data type, okay, and string is a collection of character inside double quote or single quote. It is called string. So we know that what is string, which function are used in string, and other things. Today we are start to study list. First we need to know what is list. A list is a standard data type. A list is a standard data type of Python. एक लिस्ट जो है standard data type है of Python का that can store an ordered sequence of value belonging to any data type. ठीक, ये एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वैल्यू को स्टोर करता है जो किसी भी डेटा टाइप को बिलोंग करती हो. ठीक, a list can create using a comma separated. A list is created using comma separated sequence within square bracket. Okay, a list can be create using a comma separate sequence within square bracket. It is known as लिस्ट. ये लिस्ट कहलाता है. ठीक, इसको हम प्रोग्राम में भी करके देखेंगे. पहले आप इसे एक बार थ्योरेटिकली देख लो. उसके बाद हमारे पास आता है कि हाउ टू क्रिएट लिस्ट. हम लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं. तो देखो उसका सिंटेक्स क्या होता है. लिस्ट को क्रिएट करने का मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ. पहला क्या होगा, नेम ऑफ द लिस्ट होगा. पहले क्या होगा, नेम ऑफ द लिस्ट. मतलब हम लिस्ट को किस नेम से, हम लिस्ट को किस नेम से जानना चाहते हैं. मतलब हम लिस्ट को कौन सा नाम देना चाहते हैं. तो ये क्या कहलाएगा, हमारा नेम ऑफ द लिस्ट. उसके बाद हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा. ठीक, एंड इसके बीच में हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे. एक या एक से ज़्यादा वैल्यू हम डाल सकते हैं. जब एक से ज़्यादा वैल्यू डालेंगे तो ईच वैल्यू इज सेपरेटेड बाई कॉमा. ओके, हर वैल्यू कॉमा के द्वारा सेपरेट होगा. तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लिस्ट. नाउ वी क्रिएट अ लिस्ट. लिस्ट नेम इज नम. एक लिस्ट का नेम जो है वो नम है और इसमें हमने क्या किया है, इंटीजर वैल्यू डाली है. ठीक ना, ये हमने लिस्ट बनाया है. ये लिस्ट बनाया है और लिस्ट कैसा बनाया है हमने, इंटीजर नंबर का. लिस्ट कैसा बनाया हमने, इंटीजर नंबर का. ठीक, तो ये क्या है, अ लिस्ट विथ इंटीजर वैल्यू. ये क्या कहलाएगा, अ लिस्ट विथ इंटीजर वैल्यू. ऐसे ही हमने एक दूसरा लिस्ट बनाया जिसमें हमने क्या किया कि जिसका नाम हमने नेम रखा. नाम क्या रखा हमने, नेम रखा. और इसमें वैल्यू डाला. कौन सी वैल्यू डाला इसमें, नेम मैंने वैल्यू डाला. एक वैल्यू डाला आलोक, एक वैल्यू डाला मैंने राम, एक वैल्यू डाला मैंने श्याम. ठीक ना, क्या किया, मैंने वैल्यू डाला राम आलोक श्याम, ये तीन वैल्यू डाला. अब देखो ये तीन वैल्यू कैसी हैं, ये स्ट्रिंग टाइप वैल्यू हैं. कैसी वैल्यू हैं, ये स्ट्रिंग है. तो इसको डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर डालना होगा. इसको कैसे डालना होगा, इसको डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर डालना होगा. आफ्टर दैट वी क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट. इसके बाद हमने क्या क्रिएट किया, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया. वाई इट इज एम्प्टी लिस्ट, बिकॉज इन दिस वी आर नॉट गिव एनी वैल्यू टू द लिस्ट. ठीक ना, इसमें हम कोई वैल्यू लिस्ट को नहीं दिए हैं, इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा, एम्प्टी लिस्ट कहलाएगा. कैसा लिस्ट कहलाएगा, ये एम्प्टी लिस्ट कहलाएगा. उसके बाद हमने क्या किया, एक मिक्स लिस्ट बनाया. क्या बनाया हमने, एक मिक्स लिस्ट बनाया. जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा लिस्ट है ये म्यूटेबल डेटा टाइप है. कैसा है, एक म्यूटेबल डेटा टाइप है. एंड इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप वैल्यू. ये किसी भी तरह के डेटा टाइप की वैल्यू को क्या कर सकता है, ये स्टोर कर सकता है. मीन्स वी कैन स्टोर इन इट इंटीजर as well as float as well as string. Okay,
हम कोई भी वैल्यू इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। तो हमने क्रिएट किया एक लिस्ट क्रिएट किया जिसका नेम क्या दिया हमने, जिसका नेम हमने मिक्स दिया, और इसमें हमने पहली वैल्यू डाली इंटीजर, दूसरी वैल्यू हमने डाली फ्लोट, तीसरी वैल्यू हमने डाली स्ट्रिंग, और फिर चौथी वैल्यू हमने इंटीजर, और फिर पांचवी वैल्यू हमने क्या डाला, पांचवी वैल्यू हमने फिर इंटीजर डाला। तो ये क्या कहलाएगा, मिक्स लिस्ट। ये क्या कहलाएगा हमारा मिक्स लिस्ट। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट। हम लिस्ट एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक ना। वी नीड टू नो हाउ टू एक्सेस लिस्ट एलिमेंट, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, लिस्ट बना दिया। अब इस लिस्ट के एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे। लिस्ट इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम। लिस्ट क्या है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम है। मीन्स क्या हुआ कि लिस्ट में जो भी वैल्यू स्टोर होती है उनका फिक्स इंडेक्स होता है। उनका क्या होता है, फिक्स इंडेक्स होता है। सो लिस्ट इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम। लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम है। इन दिस द डेटा आर नंबरेड इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। इसमें जो डेटा होते हैं वो नंबर होते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में, नंबरेड होते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में, विद द फर्स्ट एलिमेंट हैविंग जीरो इंडेक्स। जो पहला एलिमेंट होता है वो जीरो इंडेक्स को रखता है, ठीक ना। जो पहला एलिमेंट होता है वो जीरो इंडेक्स पर होता है। तो देखो जब जैसे हमारे पास स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती थी, वैसे ही हमारे लिस्ट में भी क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, ये क्या है हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, और ये हमारा क्या है बैकवर्ड इंडेक्सिंग है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो होती है वो हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होती है। और ये इंडेक्स इसका स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट जीरो से। कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो। और जैसे ही आगे जाएगा ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, 0 1 2 3 4। और जो बैकवर्ड स्ट्रिंग होती है वो हमारा राइट से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारा राइट से स्टार्ट होती है, ठीक। और ये कहाँ, इसका इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, -1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है इसका इंडेक्सिंग, -1 से स्टार्ट होता है। और ये क्या होगा कि जैसे आगे जाएगा इसकी वैल्यू घटती जाएगी। जैसे -1 हुआ तो इसकी वैल्यू घट के -2 हो गई, और आगे गया तो इसकी वैल्यू घट के -3 हो गई, और आगे गया तो इसकी वैल्यू घट के -4 हो गई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी बाई वन क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। और नेम जो है इस जो ये लिस्ट है इसका नेम क्या है, हमने क्या नेम दिया है इसका नेम हमने लिस्ट दिया है, नम दिया है। इसका नेम, इस लिस्ट का नेम हमने क्या दिया है, नम दिया है। और इसमें वैल्यू जो दी है वो कौन कौन सी वैल्यू दी है, 5 7 1 1 3 2, ये दिया है हमने, इसमें वैल्यू दिया है, ठीक। अगर हमें क्या करना हो, लिस्ट को हमें एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिस्ट के नेम को हम क्या करेंगे, पास कर देंगे। जैसे इस लिस्ट का नेम क्या है, हमारा नम है। जैसे ही हम नम पास कर देंगे, लिस्ट का नेम पास करेंगे, ये हमें आउटपुट में क्या कर देगा, लिस्ट को दे देगा। ये क्या कर देगा, हमें आउटपुट में लिस्ट को दे देगा, ठीक ना। ऐसे ही अगर हमें इसका सिर्फ और सिर्फ पहला एलिमेंट हमें क्या करना हो, एक्सेस करना हो, वी वांट टू एक्सेस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू एक्सेस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। देन वी नो दैट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट इज स्टोर ऑन इंडेक्स 0। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट इज स्टोर ऑन इंडेक्स 0। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है लिस्ट का वो स्टोर होता है कहाँ पे, इंडेक्स 0 पे स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, इंडेक्स 0 पे स्टोर होता है। तो जब हम क्या करेंगे कि नेम के साथ हम इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे तो वो एलिमेंट वहाँ से निकलेगा, एक्सेस होगा, जो जो एलिमेंट उस इंडेक्स पे स्टोर है। तो देखो 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है, 5। तो यहाँ पे कौन निकल के आएगा, हमारा 5 निकल के आएगा। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट।
उसके बाद देखो हमें अब क्या करना है, वी वांट टू एक्सेस लास्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू एक्सेस लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट। हम लास्ट एलिमेंट को, लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को हम क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। तो वी नो दैट लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट इज स्टोर ऑन -1 इंडेक्स। लास्ट एलिमेंट जो होता है लिस्ट का वो स्टोर होता है -1 इंडेक्स पर। कहाँ पे स्टोर होता है, -1 इंडेक्स पे। सो when we pass index when we pass index with the name of the list, then it print value of value of the list those present on that index। इस इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट होगी उसको क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। तो कौन सी वैल्यू प्रेजेंट थी हमारी, 2 प्रेजेंट थी। कौन सी वैल्यू प्रेजेंट थी, 2 प्रेजेंट थी। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेवर्सिंग लिस्ट एलिमेंट। क्या आता है हमारे पास, ट्रेवर्सिंग लिस्ट एलिमेंट। देखो ट्रेवर्सिंग लिस्ट एलिमेंट में क्या होता है, ट्रेवर्सिंग a list means accessing and processing each element of list। ठीक ना, each element of list one by one। एक वर्ड मैं और जोड़ता हूं इसमें, traversing a list means accessing and processing each element of list one by one। इसका मतलब क्या होता है, accessing and processing each element of list one by one। मतलब एक एक करके हम एक एक एलिमेंट को लिस्ट के क्या करेंगे, हम एक्सेस करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रैवर्सिंग कहते हैं। और देखो ये होता है विद द हेल्प ऑफ लूप। ये लूप की हेल्प से होता है। ये किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ लूप की हेल्प से होता है। तो वी नो दैट अबाउट लूप, हम लोग लूप के बारे में जानते हैं, ठीक ना। बिकॉज इन लास्ट वीडियो वी आल्सो लर्न अबाउट लूप। हम लास्ट वीडियो में लूप के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक। तो आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो वो लास्ट वीडियो देखिए। और मैं यहाँ पे उसके आगे मैं क्या करता हूँ, बताना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो फॉर लूप के लिए सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, फॉर कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद एक लूप वेरिएबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लूप वेरिएबल यूज करते हैं। उसके बाद हम इनको क्या कहते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक सीक्वेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक हम सीक्वेंस लिखते हैं। ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, ठीक ना। ये सीक्वेंस हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अब इससे क्या होगा कि लिस्ट का पहला एलिमेंट निकलेगा और आई के पास जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, लिस्ट का पहला एलिमेंट यहाँ से निकलेगा और आई के पास जाएगा, ठीक ना। आई के पास जाएगा और आई के पास जैसे जाएगा हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट कर देंगे। तो पहली बार लूप चला तो 7 कहाँ पे गया, आई के पास गया और उसके बाद हमने उस 7 को क्या किया, प्रिंट करा दिया। सेकेंड टाइम जब लूप चला तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, /n होता है। एंड इक्वल टू क्या होता है, /n होता है। तो क्या हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगा, ठीक ना। जैसे ही ये लूप टर्मिनेट होगा हमारा कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, फिर फॉर लूप चलेगा और इस बार क्या जाएगा, 3 इसके अंदर जाएगा, आई के अंदर जाएगा, लूप वेरिएबल के अंदर 3 जाएगा। और जैसे ही लूप वेरिएबल के अंदर 3 आ गया, 3 क्या आई के प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, आई को प्रिंट कर देगा। और आई इस समय क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही ये प्रिंट स्टेटमेंट का काम खत्म होगा, ये कर्सर को दोबारा क्या कर देगा, नेक्स्ट लाइन में ला देगा, ठीक। और फिर हमारा लूप चलेगा और इस बार क्या होगा, 1 जो है उठ के आई में जाएगा, ठीक। इस तरह से हमारा ये प्रोसेस पूरा फॉलो होगा और हमें ये आउटपुट मिलेगा, ठीक। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद हमारे पास आता है सर्चिंग एलिमेंट इन अ लिस्ट। क्या मैंने बोला, सर्चिंग एलिमेंट इन अ लिस्ट। एक लिस्ट से एलिमेंट को सर्च करना, मीन्स हाउ टू सर्च एलिमेंट दोज प्रेजेंट इन अ लिस्ट, ठीक ना। हमें क्या करना है कि एलिमेंट को सर्च करना है जो कि लिस्ट में हमारे प्रेजेंट हो। Searching is the process of selecting particular information from a list। Searching क्या है, Searching is a process of selecting particular information from a list।
सर्चिंग क्या है? एक प्रोसेस है सेलेक्ट करने का पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट से हमें क्या करने का? इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करने का। तो पहले हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाया और लिस्ट का नेम क्या दिया हमने लिस्ट का? वी गिव द नेम ऑफ द लिस्ट इज एल। क्या दिया हमने? नेम क्या दिया लिस्ट का? एल दिया। और इन विच वी गिव द वैल्यू, और इसमें हमने क्या किया? वैल्यू दिया। ये वैल्यू कैसी है? इट इज इंटीजर टाइप वैल्यू, ये इंटीजर टाइप वैल्यू है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस लिस्ट को एज इट इज प्रिंट कराया। यहाँ पे क्या होगा, हमारा लिस्ट जो है एज इट इज प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, लिस्ट को एज इट इज क्या किया हमने? प्रिंट करा दिया। तो हमारा लिस्ट क्या होगा? एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने एक फ्लैग वेरिएबल लिया। क्या लिया हमने? एक फ्लैग वेरिएबल लिया, और बाय डिफॉल्ट इन विच वी असाइन वैल्यू 0। और बाय डिफॉल्ट इसमें हमने क्या वैल्यू असाइन किया? 0 असाइन किया। मतलब एक फ्लैग वेरिएबल लिया है, मतलब एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने फ्लैग रखा, एंड बाय डिफॉल्ट वी असाइन इन दिस वैल्यू एज ए 0। बाय डिफॉल्ट हम इसमें कौन सी वैल्यू असाइन किए? 0 को। आफ्टर दैट वी टेक अ इनपुट n। हमने क्या किया? एक इनपुट n लिया, और इनपुट n कहाँ से लिया? यूजर से लिया। किससे लिया इनपुट n? हमने यूजर से एक इनपुट लिया n, एंड इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इंटीजर में। मीन्स वी रिसीव अ इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूजर। हम यूजर से इंटीजर वैल्यू को हमने क्या किया? हमने यूजर से इंटीजर वैल्यू को हमने क्या किया? एंटर करवाया। उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप किस पे चलाया? हमने लिस्ट पे चलाया। हमने फॉर लूप चलाया लिस्ट पे। अब क्या होगा, लिस्ट से एक एक एलिमेंट निकल के हमारा कहाँ पे आएगा? आई में। और जो एलिमेंट हमारा आई में आएगा उसको हम चेक करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर की हेल्प से, कि जो एलिमेंट हमने एंटर करवाया है उस एलिमेंट के बराबर है कि नहीं है। ठीक ना? हमने क्या चेक किया कि जो हमारा एलिमेंट आई के पास उठ के आया है लिस्ट से, वो एलिमेंट जो एलिमेंट हमने एंटर कराया है उस एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो फ्लैग की वैल्यू हम क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या कर देंगे? फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहने देंगे। ठीक ना? अब देखो, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या एंटर किया? 11 एंटर करा दिया। अब एक एक वैल्यू आई में उठ के आएगा, और आई की वैल्यू चेक होगी क्या 11 के इक्वल है। बार बार इक्वल नहीं होगी तो फ्लैग क्या होगा? 0 ही रहेगा। मीन्स उसके बाद हम क्या करेंगे? जब हम ये चेक करेंगे कि इफ फ्लैग इक्वल टू 1, क्या चेक करेंगे? जब हम ये चेक करेंगे इफ फ्लैग इक्वल टू 1, तो क्या होगा? फ्लैग इक्वल टू 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 11 तो हमारा कोई वैल्यू था ही नहीं लिस्ट में। तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस लिस्ट। एलिमेंट हमारा इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, ये प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही हमने क्या किया कि हमने वैल्यू एंटर करा दिया, और वैल्यू एंटर कराया, कौन सी वैल्यू एंटर कराया मैंने? 7। तो जैसे ही दूसरा एलिमेंट आई में उठ के आएगा, आई इक्वल टू एन, क्या 7 हमारा 7 के बराबर है? तो हाँ है। तो हमारा क्या हो जाएगा? फ्लैग इक्वल टू 1 हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ही चेक करेगा कि इफ फ्लैग इक्वल टू 1, तो ये क्या प्रिंट कर देगा? एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस लिस्ट। एलिमेंट जो है इस लिस्ट में प्रेजेंट है, ये हमें क्या कर देगा? प्रिंट करके देगा। आज के लिए इतना ही। I hope all of you understand it very well. Best of luck. Do your work properly. Thank you. Have a nice day.